Hello, Namaste, and welcome, dear students. I, Dr. Nita Singh Thakur, your subject teacher of economics. Welcome you all. So today we will discuss about our chapter 1, graphs in economics. Okay, so let us begin. Okay, so in this chapter we will learn about diagrams and graphs. Okay, our first point is meaning of a diagram and a graph. Its purpose and aspects to be considered while drawing a diagram and a graph. मतलब डायग्राम और ग्राफ क्या है, इसका पर्पस क्या है और डायग्राम और ग्राफ बनाते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ डायग्राम्स. डायग्राम्स के टाइप्स कौन कौन से हैं. ठीक है. थर्ड पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, मतलब ग्राफ्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं. फोर्थ पॉइंट जो इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है वो है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स. मतलब टेक्नोलॉजी का इकोनॉमिक्स में क्या इम्पोर्टेंस है. टेक्नोलॉजी की यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहली हमारी जो टेक्नोलॉजी दी है वो है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड द अदर वन इज इंटरनेट टेक्नोलॉजी. और स्टोरेज की बात की है कि हम स्टोरिंग किस में करते हैं. स्टोर करना मतलब हमारे पास जो भी डेटा है वो डेटा को हमें सेव करके कहाँ रखना है. तो फिलहाल के टाइम में तो अभी बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन पहले की हम बात करें तो हम सीडीज का बहुत यूज करते थे. ठीक है, तो अब ये डेटा सीडीज क्या है दैट वी विल डिस्कस ऑन द अदर स्लाइड. ओके okay, so let us continue with introduction. Okay, here I will read paragraph for you and then I will translate into Hindi. Okay, economics explains and analyzes various economic events occurring in the real world. An analysis of the statistic provided by the state banks and international organizations is very purposefully done in economics. Laypersons do not get interested in discussions and analysis of the events done by experts, but their attention is drawn when important aspects of certain events and matters pertaining to economic changes are presented by way of picture, and this way certain information which must be conveyed to people and reaches them. मतलब अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स क्या करता है, अर्थशास्त्र क्या करता है कि हमारी जो डेली की लाइफ है, हमारी जो रूटीन लाइफ है उसमें होने वाली जो भी एक्टिविटी है, एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक. आर्थिक मतलब पैसे से सीधा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ. ओके, तो हमारी रूटीन लाइफ में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, उसका ग्राफ्स और डायग्राम में उसका एनालिसिस किया जाता है. जैसे इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो सरकार है, बैंक है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. उसके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है या जो भी डिजिट्स दी गई है उसका हम क्या करते हैं, डायग्राम्स एंड ग्राफ्स के थ्रू उसका एनालिसिस करते हैं. ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपको सिर्फ फोन पे समझाऊं या सिर्फ मैं बोलती रहूं और आप सुनते रहें तो आप आधा समझेंगे और आधा नहीं समझेंगे. अब इसी चीज को मैं आपको इस स्लाइड में समझा रही हूँ. ये पीपीटी बनाई है, इसमें आपको सामने एक स्क्रीन दिया हुआ है, स्क्रीन पे इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है. यहाँ से मैं समझा रही हूँ और आप सुन रहे हैं और आप देख रहे हैं. ठीक है, तो ठीक इसी तरह डायग्राम्स और ग्राफ्स क्या करते हैं कि इकोनॉमी में जो भी हमारे पास डिजिट्स है या जो भी हमारा डेटा है उस डेटा को किसके थ्रू बताना, डायग्राम्स और ग्राफ के थ्रू बताना, बाय द वे ऑफ पिक्चर. एक ऐसी पिक्चर क्रिएट करते हैं हम उसमें डायग्राम्स एंड ग्राफ्स के थ्रू. जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन की हम क्या करते हैं, पिक्चर को क्रिएट करते हैं. ठीक है, और इस पिक्चर के थ्रू हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन को हम लोगों तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं. ठीक है, जैसे आप कोई मूवी देखते हो तो आपको मूवी का सीन कैसे याद हो जाता है. ठीक है, तो ठीक इसी तरीके से उसको पढ़ना अलग चीज है और देखना अलग चीज है. तो ठीक इसी तरीके से हम डायग्राम्स और ग्राफ्स में क्या करते हैं, जो भी हमारे पास डेटा है, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को बाय द वे ऑफ पिक्चर, एक पिक्चर में डायग्राम्स और ग्राफ्स के थ्रू हम क्या करते हैं, उसे प्रेजेंट करते हैं. ओके
नाउ व्हाई ग्राफ्स आर सो इम्पोर्टेंट, मतलब ग्राफ्स इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं? तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि graphs are a common method to visually illustrate relationships in the data. ग्राफ क्या करता है कि डेटा के बीच में एक जो भी डेटा है उस डेटा को हम किस में ड्रॉ करते हैं, एक ग्राफ के थ्रू ड्रॉ करते हैं और वो डेटा समझने में हमें क्या कर देता है, इजी लगता है। ग्राफ हमारे डेटा को समझने में क्या करता है, इजी करने में हेल्प करता है। The purpose of a graph is to present data that are too numerous or complicated to be described adequately in the text and in less space. If the data shows pronounced trends or reveals relations between variables, a graph should be used. मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को बताने के लिए या समझाने के लिए ग्राफ्स की ज़रूरत हमें पड़ती ही है। ओके, नाउ ग्राफ इज इम्पोर्टेंट बिकॉज one way to show data is in a data table. You can also show it in the form of a graph. अब ग्राफ इन शॉर्ट हम क्या बोलते हैं, तो पिक्चर ऑफ योर डेटा। ग्राफ क्या है, एक तरीके से आपका जो डेटा है, आपकी जो इंफॉर्मेशन है, उसका क्या है, ये पिक्चर है। ओके, pictures are used to depict such information and these are called diagrams and graphs. Such information, ऐसी informations को बताने के लिए जो pictures का हम use करते हैं, वो pictures हम किसके थ्रू बता रहे हैं, तो diagrams और graphs के थ्रू। ठीक है, so pictures are used to depict such information and these are called diagrams and graphs. Okay, now meaning of diagram and its purpose. So what is diagram? Representation of the relationship between variables in a picture is called diagram. मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को, हमारे पास जो पहले से इंफॉर्मेशन है हमारे पास, उस इंफॉर्मेशन को एक पिक्चर के थ्रू दर्शाना या बताना या समझाना, उसे हम क्या बोलेंगे, डायग्राम बोलेंगे। ओके, इट इज ड्रॉन फॉर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी का मतलब क्या होता है, इट इज वेरी क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, इट डजंट नीड एनी एक्सप्लेनेशन, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती नहीं है। फोर, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पर्पस ऑफ ड्राइंग डायग्राम, डायग्राम ड्रॉ करने का पर्पस क्या है, तो अ डायग्राम इज इजीली अंडरस्टूड बाय ले पर्सन। इट इज यूज्ड फॉर एडवर्टाइजिंग कंपनीज टू ड्रॉ अटेंशन, the government to provide information and the social organizations to spread awareness। मतलब डायग्राम का यूज कौन कौन करता है, तो एडवर्टाइजिंग कंपनीज, किस लिए, अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उनका अटेंशन लेने के लिए। बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की यूज करती है तो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, जानकारी देने के लिए। एंड द सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, और किसके द्वारा इसका यूज किया जाता है, तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन। वाई, टू स्प्रेड अवेयरनेस, किस लिए यूज किया जा रहा है, तो अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। किसके थ्रू बता रहे हैं, ये डायग्राम के थ्रू बता रहे हैं। ओके, okay, so let us continue with diagram. Diagram is a pictorial representation of observed data. जैसे हमने पहले बोला है कि ये क्या है, एक पिक्चर के थ्रू डेटा को क्या करना, रिप्रेजेंट करना। स्केल्स एंड मेजरमेंट आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ डायग्राम। एक प्रॉपर माप जो है वो डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए जरूरी होता है। A diagram is drawn for discrete frequency distribution data. It is self-explanatory. It can be easily understood by everyone और anyone। अब easy क्यों है, तो easy की अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास अगर कंटिन्यू या एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ना भी हो, तो हमारे पास जो डेटा है उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए, समझाने के लिए भी हम किसका यूज कर सकते हैं, डायग्राम का यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका अपोजिट, उल्टा किस में होता है, ग्राफ में, कि ग्राफ में हमें पूरी और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, लेकिन डायग्राम में ऐसा कुछ होता नहीं है। Okay, it is used by advertising companies to attract customers, by government and other organizations to provide information. The most common types of diagrams are, डायग्राम्स के जो मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं, पिक्टोग्राफ, सेटर डायग्राम, लाइन डायग्राम, सर्कल डायग्राम, बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम। ओके,
Okay, now bar diagram and types of bar diagram. A bar diagram shows the distribution of the value of variable in various components. For example, bar diagram representing the literacy rate in a country for various years, sales of product in a various month, national income of country for various years, etc. A bar can be drawn either vertically or horizontally for each value of a variable. The height of the bar shows the value of the variables. There are three types of bar diagram. First one is simple bar diagram, second one is clustered bar diagram, and third one is divided bar diagram. Remember this point. ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी पूछ सकते हैं 1 मार्क में. ओके ओके नाउ मीनिंग ऑफ ग्राफ एंड इट्स पर्पस. ग्राफ क्या है और इसके पर्पस क्या क्या है, क्यों बनाया जाता है ग्राफ को. तो एक बात मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि डायग्राम और ग्राफ की जो डेफिनेशन है वो काफ़ी सिमिलर है, देखने में एक जैसी लगती है, लेकिन दोनों का मीनिंग बिल्कुल अलग है. डायग्राम को भी पिक्चर के थ्रू बताया जाता है, ग्राफ को भी पिक्चर के थ्रू बताया जाता है, लेकिन डायग्राम हमारे लिए इजी होता है और ग्राफ इसका क्या है, बिल्कुल अपोजिट है. Now what is diagram? तो it is a picture drawn for complex information. ग्राफ को हम क्यों बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को विच इज सिंप्लीफाइड विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स और फॉर मोर इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस्ड इन कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे क्या वर्ड दिया गया है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी. डायग्राम की हम बात करें तो वहां पर एक वर्ड दिया था डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अब डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है. यहाँ पर कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन चाहिए, वहाँ पे कैसी थी, डिस्क्रीट थी. मतलब वहाँ पे कंटिन्यू नहीं थी, लेकिन यहाँ पे कैसी है, वो कंटिन्यू है. विच इज मेड प्रेजेंटेबल विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स. ओके, सो इन शॉर्ट ग्राफ क्या है, तो it is a picture drawn for complex information which is simplified with the help of statistical tools or for information expressed in continuous frequency which is made presentable with the help of statistical tools. Purpose of drawing graph. Now graph हमें क्यों बनाना है, इसका क्या पर्पस है. तो graphs are mostly used by, किसके द्वारा इसका यूज किया जा रहा है, तो रिसर्चर्स एंड educationists in higher education. Okay, they are not used for conveying information to lay person or general public. Now graph. A graph is a pictorial representation of observed data. ग्राफ में जो भी हमारे पास डेटा है उसे हम किसके थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पिक्चर के थ्रू. स्केल्स एंड मेजरमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर ड्राइंग अ ग्राफ. अभी ग्राफ की जो खासियत है, ग्राफ की जो मेन बात है, तो वो क्या है, नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक इज रिक्वायर्ड. यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात है वो क्या है, नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक इज रिक्वायर्ड. अ ग्राफ इज ड्रॉन फॉर अ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. डायग्राम की हमने बात की थी तो क्या आया था वहाँ पे, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन ग्राफ में क्या है, इसका उल्टा है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. इट इज नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. ओके, as compared to diagram, graphs are little difficult to understand. Okay, graphs are created by researchers. किसके द्वारा इसको बनाया जाता है, तो रिसर्चर्स के द्वारा इसको बनाया जाता है. ठीक है. The most common types of graphs used in economic studies are, ग्राफ तीन टाइप के यूज किए जाते हैं ज्यादातर. पहला है टाइम सीरीज ग्राफ, सेकंड वन इज ग्राफ्स फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. इसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. एंड थर्ड वन इज लॉगरिथमिक ग्राफ्स. ओके, अब हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ जो यूज़ होता है तो डायग्राम्स एंड ग्राफ्स. इससे इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है, समझने में हमें ईजी रहता है. ओके, तो इम्पोर्टेंस ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स. तो 6 पॉइंट्स आर गिवन. द यूज ऑफ ग्राफ्स एंड डायग्राम्स मेक स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इजियर एंड लेस कंफ्यूजिंग. क्या कर रहा है डायग्राम और ग्राफ, जो स्टडी है किसकी, इकोनॉमिक्स की, उसे क्या कर रहा है, इजियर कर रहा है एंड लेस कंफ्यूजिंग. Number 2, trends of some economic parameters can be easily observed in a single diagram.
or graph for various years. Number 3, changes in various sectors can be easily understood. Number 4, comparison can be easily made for different region, sectors and time period. Number 5, time and effort of both presenter and reader is saved. Number 6, certain difficult economic principles can be easily understood with the help of diagrams and graphs. मतलब अगर in short हम कहें तो डायग्राम्स और ग्राफ्स क्या कर रहे हैं, तो हमारी जो स्टडी है, हमारा जो डेटा है, उसे हमें समझने में क्या कर रहे हैं, वो हेल्प कर रहे हैं. ईजियर है, लेस कंफ्यूजिंग है, इजीली ऑब्जर्व्ड है, चेंजेस को आसानी से समझा सकता है, कंपैरिजन को आसानी से समझा सकता है, टाइम एंड एफर्ट दोनों सेव हो रहे हैं यहाँ पे. ठीक है. नाउ सम एस्पेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल ड्राइंग अ डायग्राम और अ ग्राफ. मतलब कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है डायग्राम और ग्राफ को बनाते समय. अब वो कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो आई हैव हाईलाइटेड सम पॉइंट्स लाइक चॉइस, clarity, scales and measures, representation of axis, data table and sources of statistical data, methods of calculating the statistical data. Okay. पहला एक्सपेक्ट क्या है हमारा यहाँ पे, चॉइस. आपकी इंफॉर्मेशन क्या है, आपको कौन सा डायग्राम बनाना है या कौन सा ग्राफ बनाना है, ये आपको पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा क्या है, चॉइस. नंबर 2, क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या बना रहे हो और उसमें आपको क्या क्या करना है. उसके कलर्स की हम बात करें, शेड्स की बात करें, वो एकदम नीट एंड क्लियर होना चाहिए. Okay. Scales and measures. It must be taken according to the numerical figures of the data to make the picture look appropriate in size. ऐसा नहीं है कि आप एकदम से बड़ा बना दो डायग्राम को या ग्राफ को या एकदम से छोटा बना दो. It must be proper. कैसा होना चाहिए, वो प्रॉपर होना चाहिए. Okay. रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सिस. एक्सिस की अगर हम बात करें तो एक्स पर क्या आएगा और वाई पर क्या आएगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए. बोथ द एक्सिस ऑफ डायग्राम्स और अ ग्राफ मस्ट बी रिप्रेजेंटेड विद द एप्रोप्रिएट डिटेल्स ऑफ व्हाट दे रिप्रेजेंट. ओके. Next point is data table and source of statistical data. Diagrams and graph must be accompanied by the data table from which they are created. The picture became more reliable and authentic by mentioning the sources of statistical data. Next, method of calculating the statistical data. When the data is not self-explanatory and the picture is drawn from the data simplified with the statistical method, then it becomes necessary to briefly state the statistical method used for the simplification of data. मतलब हमें डायग्राम और ग्राफ बनाते टाइम इन पॉइंट्स को हमें याद रखना है और एग्जाम में ये 3 मार्क में, 2 मार्क में और या 5 मार्क में ये क्वेश्चन आता ही है. चैप्टर 1 में से कोई एक ग्राफ आपको कंपलसरी आएगा ही. ओके. सो ये जो एक क्वेश्चन है, इसे आप IMP करके रखना एक. ओके. मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तरीके से आप इसे हाईलाइट करके रखना अपनी टेक्स्ट बुक में. Okay, after discussing about diagrams and graphs, the other point is given. एक दूसरा पॉइंट दिया गया है आपको फर्स्ट चैप्टर में, दैट इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स. टेक्नोलॉजी का क्या यूज होता है, क्या समझने में, क्या पढ़ने के लिए, इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करती है. तो दो टेक्नोलॉजी की यहाँ पे बात की है. पहली है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, दूसरी है इंटरनेट टेक्नोलॉजी. अभी आपको पढ़ाने के लिए मैं दोनों टेक्नोलॉजी का यूज कर रही हूँ, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का भी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी का भी. ठीक है. तीसरा जो पॉइंट है हमारा, डेटा सीडी. अभी के टाइम पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन पहले की अगर हम बात करें कुछ टाइम पहले की, ठीक है, तो सीडी में सारे डेटा को स्टोर करके रखा जाता था. और आज भी कुछ संस्थाएं हैं जो आगे नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको उन संस्थाओं के नाम बताएंगे जो डेटा सीडी का यूज करते हैं. सीडी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क. इसे आप याद रखना. क्या नाम है सीडी का फुल फॉर्म, कॉम्पैक्ट डिस्क. ओके. कंप्यूटर टेक्नोलॉजी क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. तो कंप्यूटर इज अ मशीन टूल एंड इट इज नॉट अ स्टडी मटेरियल. ये क्या नहीं है, स्टडी मटेरियल नहीं है. इट हेल्प्स टू मेक द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग ईजियर एंड फास्टर, but it does not replace the process of studying. If we do not use the right commands in a computer, we may end up losing our material. कंप्यूटर का यूज करते टाइम अगर हम राइट कमांड्स को यूज नहीं कर
हैं अगर, तो हमारा जो भी मटेरियल है हो सकता है हम उसे क्या कर दें, खो दें, ठीक है, या वो हमारी फाइल में से डिलीट हो जाए. We may also end up getting incorrect graphs or diagrams and false data if we do not know the correct formulas and commands for data and processing. Number 2, internet technology. Internet is only a tool to obtain information for education. It cannot replace books and teachers or does not have its own thinking and reasoning. A lot of substandard, irrelevant, misleading articles and informations are available on the internet. Only authentic websites must be referred to obtain information, otherwise we may be misled. ये पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा याद रखना चाहिए कि इंटरनेट क्या है, वो मुझे आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटरनेट टेक्नोलॉजी से आज हम सब बहुत ज़्यादा यूज टू हैं. अभी जो ये कोरोना की जो सिचुएशन है या लॉकडाउन की जो सिचुएशन है, आप स्कूल नहीं आ सकते या हम आपको डायरेक्टली फेस टू फेस नहीं पढ़ा पा रहे, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, अभी गूगल पे जा रहे हैं, गूगल सर्च कर रहे हैं, या यूट्यूब पे आप लिंक्स ओपन कर रहे हैं अलग अलग. तो ये क्या है, एक तरीके से इंटरनेट टेक्नोलॉजी है. लेकिन इंटरनेट टेक्नोलॉजी को ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी वीडियो ओपन किया है या गूगल पे जो भी पेज आ रहा है वो जो इन्फॉर्मेशन उस पर दी गई है वो एकदम करेक्ट है. कई बार या बहुत बार गूगल पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है या यूट्यूब पे जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो ऑथेंटिक नहीं है या ऑथेंटिक नहीं होती है, या वो एकदम एक्यूरेट है, एकदम प्रॉपर है, ऐसा नहीं है. वो आपको कई बार मिसलीड करती है. तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी का यूज करते टाइम प्लीज बी केयरफुल. ओके, ओनली यहाँ पर एक लाइन दी गई है, ओनली ऑथेंटिक वेबसाइट मस्ट बी रेफर्ड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, अदरवाइज वी मे बी मिसलीड. सिर्फ ऑथेंटिक वेबसाइट्स का आप यूज करिए जिसमें HTTP या www मेंशन किया हो. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, data CD, compact disk. Some authorities and agencies such as laboratories, research centers, government agencies, etc. are involved in the collection and publication of data pertaining to macroeconomic indicators. They put used data content for sale in the form of computer disks, which are used by educational institutions, research institutes, etc. for their studies. Such compact disks are called data CDs. What is data CD? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है. यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको बन रहे हैं. What is computer technology? What is internet technology? And what is data CD? Okay, तो ये जो तीनों की डेफिनेशन है, प्लीज नोट इट डाउन इन योर नोटबुक. Write down in your notebook. So here I have given some examples of data CDs. First is CD of National Income Accounts of India, CD of Census of India, CD of Annual Survey of Industries in India, CD of NSSO. इसका फुल फॉर्म याद रखना, 1 मार्क में आपको ये पूछ सकते हैं. तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज NSSO. CD of economic data provided by the statistical department of respective ministries. Agencies like CMIE, Center for Monitoring Indian Economy. इसका full form भी आप याद रखना. Also create data software which can be purchased only by research institutes and corporations, as these are very expensive. Thank you. ग्राफ किस टाइप के होते हैं, पाई डायग्राम क्या है, टाइम सीरीज डायग्राम क्या है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगी. ओके, थैंक यू.